सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट नंबर 10 फॉर द GNSR 2020 and these amendments are applicable for South Central Railway. So जो लोग दूसरे जोन के हैं, so please check with your local SR, क्योंकि ये जो SR के अमेंडमेंट्स है सो सिर्फ जोनल रेलवे पे लागू होंगे। तो नॉर्मली ज़्यादा बड़े चेंजेज नहीं होंगे, छोटे मोटे माइनर चेंजिंग हो सकती है, बट फिर भी क्योंकि ये साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए है, ऑलमोस्ट सेम रहेगा दूसरे जोन के लिए। फिर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए कि अपने जोन का रूल कन्फर्म करके ही उसको हमें पालन करना चाहिए। सो ये जो अमेंडमेंट नंबर 10 है टू न्यू GNSR 2020, ऑलमोस्ट 38 आइटम्स है इसमें। सो जो बेसिक चेंजिंग इसमें प्रिकॉशन के रूप में जो प्रोसीजर है, जो डिसकनेक्शन रिकनेक्शन का हमारा प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं स्टेशन में, तो उसके लैंग्वेज को अपडेट किया गया है और प्रोसीजर को भी स्ट्रिक्टली इस तरह किया गया है ताकि कोई लैकुना न रहे, कोई उसमें कमी न रहे। तो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, बेसिक कंसेप्ट तो पुराना ही है। सो देखेंगे आइटम नंबर 1 में कि आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड द पर्सन इन चार्ज ऑफ द वर्क शैल इशू रिकनेक्शन नोटिस। पुराने वाले में क्या था इसमें रूल में कि वर्क कंप्लीशन होने के बाद में स्टेशन मास्टर और SNT ऑफिशियल जॉइंटली चेक करेंगे और सब सही है तो उसके बाद रिकनेक्शन मेमो दिया जाता था। लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट किया गया है कि जैसे ही कार्य पूरा होगा तो जो SNT डिपार्टमेंट है वो स्टेशन मास्टर को रिकनेक्शन नोटिस देगा और नोटिस मिलने के बाद then on receipt of the reconnection notice, station master shall jointly test along with the person in charge of the work for the proper working of the reconnected gears. तो जो जिस गेयर को डिस्कनेक्ट किया गया था अब उसको रिकनेक्ट किया गया है वापस, तो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मेमो मिलने के बाद हम टेस्ट करेंगे। इफ सेटिस्फाइड ऑन प्रॉपर वर्किंग द स्टेशन मास्टर शैल देन एक्नॉलेज द रिकनेक्शन नोटिस, और स्टेशन मास्टर सेटिस्फाई होने के बाद हम साइन करेंगे, उसको एक्नॉलेजमेंट देंगे। द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ द वर्क ऑन द रिकनेक्शन नोटिस इज द अथॉरिटी फॉर द स्टेशन मास्टर टू रिज्यूम नॉर्मल वर्किंग। सो जो रिकनेक्शन मेमो दिया गया है SNT ऑफिशियल द्वारा, वो साइन किया हुआ है, तो वही स्टेशन मास्टर के लिए दोबारा वापस से नॉर्मल वर्किंग रिज्यूम करने के लिए अथॉरिटी का काम करेगा। देन आइटम नंबर 2 में अमेंडमेंट हम देखेंगे कि आफ्टर द डिफेक्ट हैज़ बीन पुट राइट, जब डिफेक्ट जो था जिस सिग्नल का पॉइंट का रेक्टिफाई कर दिया गया है, ठीक कर दिया गया है, then signal maintainer shall issue reconnection notice to the station master. On receipt of the reconnection notice, station master shall satisfy the proper working of the attended gear if necessary by a demonstration. यानी जो SNT ऑफिशियल है वो डेमो देगा कि भाई देखिए ये सिग्नल हमने ये पॉइंट डिस्कनेक्ट किया था, अब आप देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है, ऑपरेट करके दिखाएगा। अगर ज़रूरत है तो डेमो के द्वारा, नहीं तो स्टेशन मास्टर खुद भी चेक कर सकते हैं। देयर आफ्टर द स्टेशन मास्टर एंड द पर्सन अटेंडिंग द फॉल्ट शैल जॉइंटली इशू ए रेक्टिफिकेशन मैसेज। फिर जो मैसेज हम देंगे अपने एडजेसेंट स्टेशन मास्टर को, कंट्रोल ऑफिस को, जहाँ जहाँ पे डिसकनेक्शन का मैसेज दिया गया था उसको रिकनेक्शन और रेक्टिफिकेशन का मैसेज जारी करेंगे जॉइंटली। SNT डिपार्टमेंट भी मैसेज देगा और स्टेशन मास्टर भी मैसेज देगा। देन आइटम नंबर 3, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क द पर्सन इन चार्ज ऑफ द वर्क shall issue reconnection notice to the station master. On receipt of the reconnection notice, station master shall jointly test along with the person in charge
of the work for the proper working of the reconnected gears. If satisfied and proper working, the station master shall then acknowledge the reconnection notice. The signature of the person in charge of the work on the reconnection notice is the authority for the station master to resume normal working. So जो 3.51 जो SR नंबर 3.51 में अमेंडमेंट किया गया, तो सिमिलरली जो डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन का हमारा अपेंडिक्स में भी दिया है GNSR का अपेंडिक्स 3 में, तो वहाँ पर भी अमेंडमेंट, सेम अमेंडमेंट यहाँ पर भी किया गया है. सो जो 3.51 का है वही अपेंडिक्स 3 में किया गया, सेम लैंग्वेज. देन आइटम नंबर 4 का रीनंबरिंग किया गया है. अभी इसका नंबर होगा 4.25.1, यानी 1.1 की जगह हो जाएगा 0.1. और उसमें देखिए थोड़ा माइनर चेंजिंग है कि नो पर्सन मस्ट बी अलाउड टू वर्क एज ए गार्ड. सो ये 4th चैप्टर का जो 4.25 का है गार्ड के बारे में दिया गया है. ये पहले भी रूल था, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को अपडेट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति गार्ड की तरह, ट्रेन का इंचार्ज की तरह काम नहीं कर सकता है अनलेस ही और सी इज क्वालिफाइड इन इनिशियल और रिफ्रेशर ट्रेनिंग एट ZRTI MLY. मौलाली, MLY मीन्स मौलाली. तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे का रूल है, तो साउथ सेंट्रल रेलवे का ही ZRTI का नाम लिखा हुआ है कि जब तक कोई व्यक्ति इनिशियल ट्रेनिंग नहीं किया है ZRTI मौलाली का, और उसके बाद जब ड्यू हो गया 3 इयर्स के बाद रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, ड्यू है तो रिफ्रेशर कोर्स नहीं किया है, तब तक वो एज ए गार्ड ऑफ द ट्रेन काम नहीं कर सकता है. और ये कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? It is issued by Principal ZRTI Maulali. The booking official is responsible for complying with this rule. So रिजल्ट के बारे में कि इनिशियल कोर्स पास कर लिया है किसी व्यक्ति ने, या रिफ्रेशर कोर्स टाइमली अटेंड कर लिया है, इसकी कंप्लायंस की, इसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो बुकिंग ऑफिशियल्स रहते हैं इंचार्ज, उनकी जिम्मेदारी है. और जो फॉर्म T28 वर्ड था गार्ड सर्टिफिकेट का, फॉर्म नंबर T28 बोलते थे, वो सेंटेंस डिलीट कर दिया गया है. देन आइटम नंबर 4.25.1.2 डिलीटेड. सो इसमें 4.25.1.2 में क्या था आपको हम बता देंगे. 4.25.1.2 guard in charge of train shall ordinarily ride in the rear brake van. Every assistant guard when running on a passenger train will normally travel in the front of brake van and will be under the orders of the guard of the train. So अभी असिस्टेंट गार्ड का कोई पोस्ट नहीं है अपना रेलवे में, और इसलिए ये जो पैराग्राफ था असिस्टेंट गार्ड के बारे में दिया गया है उसको डिलीट कर दिया गया है. ओके, सो गार्ड इन चार्ज ऑफ ट्रेन शैल ऑर्डिनरीली राइड इन द रियर ब्रेक वैन. सो नॉर्मल कंडीशन में गार्ड जो है वो रियर मोस्ट ब्रेक वैन में ट्रेवल करना चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट. सो SR डिलीट कर दिया गया, तो हम GR को फॉलो करेंगे, और GR में वही बात लिखा है कि गार्ड रियर ब्रेक वैन में ट्रेवल करना चाहिए. नाउ आइटम नंबर 6, 4.25.2.1 अमेंडमेंट किया गया है. क्या अमेंडमेंट किया गया है? इसमें भी स्मॉल अमेंडमेंट किया गया है कि एक्सेप्ट पहले पुराने टाइम में जो हमारे सबअर्बन ट्रेन और मटेरियल ट्रेन के लिए सेपरेट CTR का बात लिखा हुआ था, सेंटेंस था, सो अभी वैसा नहीं लिखा है, उसको डिलीट कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है. क्या अमेंड किया? CTR, the CTR on the prescribed form must be filled by guard. This form shall be used for every train. इन एक्सप्लेनिंग, तो यहाँ पे जो सबअर्बन ट्रेन और मटेरियल ट्रेन का नाम लिखा गया था पुराने रूल में कि अलग अलग CTR उनके लिए यूज किया जाएगा, वो बात निकाल दिया गया है, अभी उसका ज़रूरत नहीं है. ओके, दिस फॉर्म शैल बी यूज फॉर एवरी ट्रेन इन एक्सप्लेनिंग डिटेंशन टू ट्रेन.
जो ट्रेन को डिटेंशन होता है उसका डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, काज ऑफ द डिटेंशन, ये पूरा हम फिलअप करते हैं CTR में, वो भरा जाएगा. ऑल irregularities in connection with the working of the train such as absence of signal, improper exhibition of signal, कहीं एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल का कुछ कंप्लेंट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है सिग्नल के बारे में, इरेगुलरिटी को हम पूरा CTR में रिपोर्ट करना चाहिए. और एनी कंप्लेंट्स मेड बाय द लोको पायलट और द ट्रैवलिंग पब्लिक और एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड इन द CTR. तो ये ओल्ड रूल भी है, उसमें थोड़ा से अमेंडमेंट, एक माइनर चेंजिंग किया गया है कि सबअर्बन और मटेरियल ट्रेन का नाम निकाल दिया गया, उनके लिए भी सेम CTR लिखा जाएगा. ओके, देन वी विल सी सेपरेट फॉर्म फॉर सबअर्बन एंड मटेरियल ट्रेन्स डिलीटेड, वो डिलीट कर दिए गए, दैट इज द मेन वर्ड. इसके बाद हम देखेंगे आइटम नंबर 6, SR 4.25.2.1. 4.25 में 2.1 है. टाइम चेक्ड. ये जो 2.1 में क्या स्मॉल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, The guard of train must at the end of each trip before he leaves the station. So item number 6, that is जो CTR का कंबाइंड था वो हो गया. नेक्स्ट उसी के पार्ट में ही है, ये पहले वाले के कंटिन्यूएशन में है. जो टाइम चेक्ड विथ सेक्शन कंट्रोलर वर्ड था, पहले था कि टाइम चेक्ड विथ द सेक्शन कंट्रोलर एंड वैक्यूम प्रेशर. वो वर्ड निकाल दिया गया, यानी माइनर चेंजिंग है अभी. क्योंकि वैक्यूम स्टॉक यूज में नहीं है, पूरा हमारे पास एयर ब्रेक सिस्टम वाले ही स्टॉक है. तो इसलिए जब वैक्यूम ब्रेक नहीं तो वैक्यूम वर्ड निकाल दिया गया है, और जो सेक्शन कंट्रोलर है उसका नाम भी निकाल दिया गया है. यहाँ पे क्या लिखा गया उसके लिए, टाइम चेक्ड एज पर GR 4.03 मीन्स जो हमारे लॉबी की क्लॉक्स है वो सब मैच करके रखते हैं, हम वहीं से टाइम चेक कर सकते हैं. एयर प्रेशर इन kg इन BP इन केस ऑफ सिंगल पाइप. सेक्शन कंट्रोलर का नाम निकाल दिया गया है, वो चेंजिंग किया गया है. टाइम चेक्ड एज पर GR 4.03. 4.03 का मीनिंग क्या है, 4.03 का जो हमारे स्टैंडर्ड प्लेसेज है जहाँ वर्क करते हैं लॉबी में है, और जहाँ पे हमारे क्लॉक का डिस्प्ले लगा रहता है, हम उससे टाइम चेक कर सकते हैं. ओके, देन BP प्रेशर, FP प्रेशर विल बी रिकॉर्डेड इन द CTR. ओके, अगर ट्विन पाइप वाले गुड्स ट्रेन है तो FP BP दोनों रिकॉर्ड करेंगे, और अगर सिंगल पाइप की गुड्स ट्रेन है तो ओनली BP रिकॉर्ड करेंगे. वेदर कॉशस ड्राइविंग ऑब्जर्व, बाकी बातें पुरानी है कि ड्राइविंग कॉशियस किया गया है कि नहीं किया गया है, कंडीशंस ऑफ रोलिंग स्टॉक, हमारे वैगन की कंडीशन क्या है, फिटिंग्स, डिफेक्ट इन लाइटिंग on the train, correctness of the brake van, side and tail lamps and other brake van equipment in case of passenger and special trains, the number of the first aid box, जो सीरियल नंबर प्रिंटेड रहता है फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर, उसका एंट्री करते हैं हम CTR में. एंड पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन की अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, वो पूरा एंट्री किया जाएगा. और यदि पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन के ऊपर कोई सीरियल नंबर है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे.
ये पीएन सीट का जो रूल था, सप्लाई बाय द स्टेशन मास्टर निकाल के अभी नए रूल में क्या किया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। ओके, सो अभी लोकल वी हैव टू चेक कि ये लॉबी से इशू किया जाएगा, कहाँ से इशू किया जाएगा। बट अमेंडमेंट में क्या किया गया है कि इशूड बाय स्टेशन मास्टर डिलीट कर दिया गया है, बीपीएससी के बारे में भी डिलीट कर दिया गया है। सो लोकली वी हैव टू सी कि लॉबी से इशू होगा, कहाँ से इशू होगा। देन नेक्स्ट आइटम नंबर 13 अमेंडेड। सो आइटम नंबर 13 में क्या स्मॉल अमेंडमेंट किया गया है। सो रनिंग ऑफ गुड्स ट्रेन विदाउट गार्ड। सो यहाँ पे पहले जो हेडिंग थी रनिंग ऑफ गुड्स ट्रेन था, अभी क्या है हेडिंग इस एसआर में रनिंग ऑफ ट्रेन्स विदाउट गार्ड। गुड्स वर्ड को निकाल दिया गया है। जब गुड्स वर्ड को निकाल दिया गया है तो क्या होगा, पैसेंजर ट्रेन पर भी अप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, पहले ऐसा फ्लैट रूल क्या था कि रनिंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स विदाउट गार्ड नॉट परमिटेड। अब उसको क्या लिखा जाएगा, ट्रेन्स कैरिंग पैसेंजर। अगर वो पैसेंजर ट्रेन है लेकिन पैसेंजर उसमें नहीं है तो हम उसको सीनियर डीओएम के परमिशन के साथ विदाउट गार्ड रन कर सकते हैं। उसका अमेंडमेंट का मीनिंग ये है। गुड्स ट्रेन तो सीनियर डीओएम परमिशन देता है विदाउट गार्ड रन करने का, पैसेंजर ट्रेन को भी परमिशन दे सकते हैं यदि उसमें पैसेंजर ऑक्युपाइड नहीं है, नॉट कैरिंग है, मेन वो डिफरेंस है। सो एक बार देखेंगे नए रूल में क्या है। रनिंग ऑफ ट्रेन, गुड्स ट्रेन वर्ड निकाल दिया गया, ध्यान में रख लेने का है। रनिंग ट्रेन विदाउट गार्ड शुड बी अवॉइडेड as far as possible, however in exceptional circumstances, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में सभी ट्रेन गुड्स होने दो कुछ भी होने दो गार्ड होना चाहिए, बट एक्सेप्शनल केसेस ओनली ट्रेन्स नॉट कैरिंग पैसेंजर्स, मीन्स वो पैसेंजर ट्रेन है लेकिन उसमें पैसेंजर्स नहीं है तो उसको भी विदाउट गार्ड परमिशन दे सकते हैं। ट्रेन्स नॉट कैरिंग पैसेंजर, गुड्स ट्रेन होने दो और पैसेंजर ट्रेन होने दो, ओनली थिंग पैसेंजर उसमें ऑक्युपाइड नहीं होना चाहिए। कैन बी रन विदाउट गार्ड with the specific orders of senior DOM. Normally such train without guard shall have a brake van or SLR as the rearmost vehicle. और जब विदाउट गार्ड हम परमिट करेंगे तो उसका रियर मोस्ट में ब्रेक वैन या SLR होना जरूरी है। अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज शॉर्ट फॉर्मेशन ट्रेन्स नॉट कैरिंग पैसेंजर्स नॉट एक्सीडिंग 10 8-wheeler यूनिट्स में रन विदाउट गार्ड एंड विदाउट ब्रेक वैन ऑल्सो। उसमें भी एक छूट दिया गया है कि यदि पैसेंजर्स कैरिंग नहीं है तो जो शॉर्ट ट्रेन्स होती है अप टू 10 कोचेस 10 कोच तक की, तो विदाउट गार्ड और विदाउट ब्रेक वैन और विदाउट SLR उस भी परमिट कर सकते हैं। सो ये ध्यान में रखना चाहिए हमारे गार्ड्स को बेसिकली एंड स्टेशन मास्टर्स लोको पायलट्स को कि जो 60 पैसेंजर ट्रेन है उसमें पैसेंजर ऑक्युपाइड नहीं है तो 10 कोचेस तक विदाउट गार्ड प्लस विदाउट ब्रेक वैन भी परमिशन दिया जा सकता है। और नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन विदाउट पैसेंजर है, विदाउट पैसेंजर ऑक्युपाइड नहीं है तो उसमें ब्रेक वैन या SLR है तो विदाउट गार्ड परमिट कर सकते हैं। और छोटी पैसेंजर ट्रेन विदाउट पैसेंजर्स को विदाउट ब्रेक वैन और विदाउट गार्ड भी परमिट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी रिमार्केबल चेंज, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। देन वी विल मूव टू आइटम नंबर 14। आइटम नंबर 14 में क्या है, एक चेंजिंग किया गया है। पुराने टाइम में क्या था, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द ट्रेन इज प्रोवाइडेड विथ कंटिन्यूअस वैक्यूम। सो जहाँ जहाँ वैक्यूम वर्ड था वो पूरा चेंज कर दिया गया, क्योंकि अभी हमारे पास वैक्यूम स्टॉक नहीं है, पूरा एयर ब्रेक स्टॉक है, तो इसलिए वैक्यूम वर्ड जहाँ जहाँ था उसको चेंज करके पूरा एयर ब्रेक बना दिया गया है। सो लेट अस सी न्यू रूल। न्यू रूल में देखेंगे क्या है।
Loco pilot shall ensure that the train is provided with continuous air pressure from the engine to the rearmost vehicle where air pressure gauges are provided. The loco pilot shall also ensure that the required amount of air pressure is available in the brake van or SLR or rear cab of MEMU DEMU. So जो पूरा वैक्यूम वर्ड था वो पूरा निकाल दिया, हर जगह एयर प्रेशर का नाम है, बाकी रूल सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं है. Rearmost 4 piston must be in working order and vacuum pressure word is deleted. तो इसमें एक जो मेजर पॉइंट है कि पीछे का जो रियर मोस्ट 4 पिस्टन्स है, 4 ब्रेक सिलेंडर्स काम करते रहना चाहिए. ठीक है, वो ध्यान देना का है कि पीछे का जो बोलते हैं कि हम उसको बाईपास वाला ब्रेक नहीं होना चाहिए. ब्रेक नॉट वर्किंग कंडीशन में, आइसोलेटेड कंडीशन में रियर मोस्ट के वैगन्स को या कोचेज को नहीं कर सकते, वैसा कंडीशन में परमिटेड नहीं है. सो इम्पॉर्टेंट है ये भी अमेंडमेंट. आइटम नंबर 14 आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वर्किंग पॉइंट ऑफ. ओके, देन आइटम नंबर 15, इसमें क्या चेंजिंग किया गया है. आइटम नंबर 15, लास्ट व्हीकल इंडिकेटर मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द लोको पायलट. पहले यह था कि जब विदाउट गार्ड ट्रेन को परमिट कर रहे हैं सो एलवी इंडिकेटर बोर्ड लोको पायलट को स्टेशन मास्टर प्रोवाइड करेगा. सो अभी क्या है चेंजिंग. लास्ट व्हीकल इंडिकेटर टेल बोर्ड टेल लैम्प शैल बी फिक्स्ड टू द टेल एंड ऑफ द रियर मोस्ट व्हीकल बाय स्टेशन स्टाफ. सो स्टेशन स्टाफ उसमें फिक्स करेगा. लोको पायलट शैल इंश्योर प्रोविजन ऑफ द सेम. लोको पायलट खाली इंश्योर करना है, ये ड्यूटी अब दे दिया गया है स्टेशन स्टाफ को. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आइटम नंबर 15 टू बी नोटेड बाय आवर स्टेशन मास्टर. जो स्टेशन स्टाफ है उनको नोट करना चाहिए और लोको पायलट के लिए भी नोट करना चाहिए. लास्ट पुराने रूल में क्या था, लास्ट वैली इंडिकेटर मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द लोको पायलट एंड इट शैल इनवेरिएबली बी फिक्स्ड to the tail end of the rearmost vehicle by the loco pilot. So वो वर्ड चेंज करके दिया है कि स्टेशन स्टाफ उसको फिक्स करेंगे. सो लोको पायलट ओनली इंश्योर करना चाहिए. देन आइटम नंबर 16 डिलीटेड नहीं सॉरी. सो अमेंडमेंट दिस आइटम नंबर 16 में एक चेंजिंग किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है. क्या अमेंडमेंट है वो. द स्टेशन मास्टर ऑफ द ब्लॉक स्टेशन कंट्रोलिंग द आईवी सिग्नल ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द ट्रेन इज रनिंग विदाउट गार्ड. सो आईवी एरिया में क्या रूल था एक्चुअली, जो मेन रूल है वो सेम है कि यदि एक ट्रेन विदाउट गार्ड गई है आईवी सेक्शन में तो उसके पीछे हम दूसरी ट्रेन तब तक स्टार्ट नहीं करना चाहिए जब तक वो एडवांस स्टेशन न पहुंच जाए. द स्टेशन मास्टर ऑफ द ब्लॉक स्टेशन कंट्रोलिंग द आईवी सिग्नल शैल नॉट डिस्पैच ए पैसेंजर कैरिंग ट्रेन इन रियर ऑफ द ट्रेन रनिंग विदाउट गार्ड अप टू आईवी सिग्नल अनलेस द ट्रेन विदाउट गार्ड रीचेज द स्टेशन अहेड. तो ये चेंजिंग किया गया है कि सिर्फ ये पैसेंजर कैरिंग ट्रेन के लिए प्रिकॉशन लिया जाएगा. शैल नॉट डिस्पैच ट्रेन, पहले क्या था कि विदाउट गार्ड ट्रेन गई है आगे तो उसके पीछे कोई भी ट्रेन, गुड्स ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन, कोई भी ट्रेन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक वो अगले स्टेशन पे कंप्लीट अराइवल ना हो जाए. अब क्या किया चेंजिंग कि अब पैसेंजर कैरिंग ट्रेन वर्ड वहाँ पे डाल दिया है. गुड्स ट्रेन को हम इसका मतलब मीनिंग है कि भेज सकते हैं पीछे. ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर स्टेशन मास्टर्स, गार्ड एंड लोको पायलट वर्किंग. नाउ वी विल मूव टू आइटम नंबर 17. आइटम नंबर 17 में क्या अमेंडमेंट किया गया है. ऑटोमेटिक एरिया में भी रूल था कि इन ऑटोमेटिक टेरिटरी नो ट्रेन शैल बी अलाउड टू फॉलो अंटिल द प्रीसीडिंग ट्रेन अराइव्ड कंप्लीट टू द नेक्स्ट एडवांस स्टेशन. सो यहाँ पे भी पैसेंजर कैरिंग ट्रेन ऑटोमेटिक एरिया में भी रूल लागू किया गया है कि इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग टेरिटरी नो पैसेंजर कैरिंग ट्रेन शैल बी अलाउड टू फॉलो अंटिल प्रीसीडिंग ट्रेन रनिंग विदाउट गार्ड हैज अराइव्ड कंप्लीट एट द नेक्स्ट रिपोर्टिंग स्टेशन. Once a non-passenger train with guard or light engine has been allowed behind the train running without guard, passenger carrying trains can be dispatched. और उसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया गया है
पहला बात तो ऑटोमेटिक एरिया में भी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन के ऊपर है। अच्छा, दूसरा ऐड किया गया है कि मान लीजिए कि एक विदाउट गार्ड ट्रेन चली गई और उसके पीछे कोई नॉन पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, लाइट इंजन हमने डिस्पैच किया है, उसको अगले स्टेशन में पहुंचने का वेट करने के पहले नॉन पैसेंजर ट्रेन या लाइट इंजन या गुड्स ट्रेन भेज दिया, तो तब उसके पीछे हम पैसेंजर कैरिंग ट्रेन भेज सकते हैं, क्योंकि फिर वो विदाउट गार्ड वाली कंडीशन दूर हो गई। से क्लेरिफिकेशन दिया गया है आइटम नंबर 17 में कि ऑटोमेटिक एरिया में भी ये रूल गुड्स ट्रेन पे लागू नहीं होगा, और जो विदाउट गार्ड गाड़ी गई उसके पीछे एक ट्रेन कोई भेज दिया हमने जो विदाउट पैसेंजर है, तो फिर हम पैसेंजर ट्रेन को भी उसके पीछे भेज सकते हैं एज ए थर्ड ट्रेन। ओके, सो नाउ आइटम नंबर 18 को भी अमेंड किया गया है। क्या है? सिंपल है, वैक्यूम हैज बीन डिलीटेड। अब वैक्यूम स्टॉक नहीं है हमारे पास, तो उसको डिलीट कर दिया गया, तो आइटम नंबर 18 बहुत छोटा है उसमें। आइटम नंबर 19 को डिलीट किया गया है। आइटम नंबर 18 में पूरा वैक्यूम वर्ड निकाल दिया गया है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। और आइटम नंबर 19, रनिंग ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन विदाउट गार्ड शुड नॉट बी परमिटेड, सो डिलीट किया गया है, क्योंकि अभी पैसेंजर रनिंग ऑफ पैसेंजर कैरिंग ट्रेन विदाउट गार्ड शुड नॉट बी परमिटेड, इसको डिलीट कर दिया गया। क्यों? इसका प्रोविजन ऊपर के पॉइंट्स में आ चुका है, तो ये अतिरिक्त रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी पैसेंजर कैरिंग ट्रेन विदाउट गार्ड परमिटेड नहीं है, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा लिखा हुआ था, इसको डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट आइटम नंबर 20 को भी क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। आइटम नंबर 20 आल्सो डिलीटेड। आइटम नंबर 20 में क्या था? रनिंग ऑफ गुड्स ट्रेन विदाउट गार्ड शुड नॉट बी परमिटेड इफ द लास्ट व्हीकल इज नॉट ब्रेक वैन, क्योंकि इसके रूल के बारे में भी हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये बात आ चुकी है ऊपर कि अगर ब्रेक वैन लास्ट में होना कंपलसरी है गुड्स को विदाउट गार्ड भेजने के लिए, तो इसलिए वो भी डिलीट कर दिया गया, ज़रूरत नहीं है। देन आइटम नंबर 21 भी डिलीट कर दिया गया है। क्या है? वेन एवर कोचेज सैलून्स नॉट कैरिंग एनी पैसेंजर्स अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 बिटवीन दिस हैदराबाद, ये हैदराबाद सिकंदराबाद काचीगुड़ा सेक्शन में 2 कोचेज वाले पैसेंजर ट्रेन को विदाउट गार्ड परमिट करते थे, सो उसको भी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। उसका भी रूल बना दिया कि शॉर्ट ट्रेन्स बोले तो 10 कोचेस तक परमिट कर रहे हैं विदाउट ब्रेक वैन, विदाउट गार्ड, सो इसका रूल का भी ज़रूरत नहीं था, वो भी डिलीट कर दिया गया। आइटम नंबर 22 में क्या अमेंडमेंट किया है? पहले था एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल, सो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल। 4.42 जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल के बारे में है, सो कैसा एक्सचेंज करना उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो वी विल सी कि क्या क्या चेंजिंग है। आइटम नंबर 23 में अमेंडमेंट किया गया है, स्मॉल अमेंडमेंट्स है। द ऑल राइट सिग्नल इज गिवन बाय होल्डिंग आउट, अब पहले क्या था? वेविंग ग्रीन लाइट था, तो वेविंग वर्ड निकाल दिया गया है। ऑल राइट सिग्नल इज गिवन बाय होल्डिंग आउट द ग्रीन फ्लैग हॉरिजेंटली बाय डे एंड बाय शोइंग द ग्रीन लाइट हॉरिजेंटली बाय नाइट, सो वेविंग वर्ड निकाल दिया गया है, वेविंग का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो फ्लैशिंग लाइट है। देन आइटम नंबर 24, इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? आइटम नंबर 24 में ये नया डाला गया है, पहले नहीं था। इन केस ऑफ फुल लेंथ ट्रेन, इन केस ऑफ फुल लेंथ ट्रेन लॉन्गर लोड्स व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज the signals physically and the conditions for exchange of all right signal have been fulfilled, walkie talkie may be used for exchange of all right signal between loco pilot and guard। जैसे मान लीजिए कर्व है, ट्रेन की लेंथ ज़्यादा है और लोको पायलट गार्ड एक दूसरे का सिग्नल नहीं देख पा रहे हैं, सो हम वॉकी टाकी यूज कर सकते हैं। सो आइटम नंबर 24 में ये बात इंक्लूड किया गया है साउथ सेंट्रल रेलवे में। ओके,
In such case, the guard and loco pilot shall clearly mention their identity. So वाकी टाकी में बात करते हुए जो सावधानी लेना है कि अपनी आइडेंटिटी ट्रेन का पर्टिकुलर बता के तब क्लियर कट कम्युनिकेशन करके हम एक्सचेंज करना चाहिए. Okay, at station where the loco pilot and guard cannot exchange all right signal either physically or through walkie-talkie, अगर वाकी टाकी से भी एक्सचेंज कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, फिजिकल भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम स्टेशन मास्टर और या कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट जो स्टेशन स्टाफ है उसकी मदद ले सकते हैं. उन्हें क्या करेगा, रिले द ऑल राइट सिग्नल एग्जीक्यूटेड बाय द लोको पायलट एंड गार्ड टू ईच अदर. सो बीच में मीडिएटर के रूप में स्टेशन मास्टर स्टेशन स्टाफ काम करेगा. यदि स्टेशन स्टाफ दिखा रहा है ऑल राइट सब कुछ है, सो गार्ड का तरफ से देख रहा है, लोको पायलट को देख रहा है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल दिखा रहा है उन्हें, सो मीडिएटर का काम करेगा. द स्टेशन मास्टर और कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट शैल रिले द ऑल राइट सिग्नल एग्जीक्यूटेड बाय द लोको पायलट एंड गार्ड टू ईच अदर. सो बीच में मीडिएटर का काम करेगा उन्हें. आइटम नंबर 24 भी इंक्लूड किया गया है, नया डाला हुआ है. सो हम देखेंगे आइटम नंबर 25 में पहले कुछ भी नहीं था. क्या इंसर्ट किया गया है, वाइल वर्किंग ट्रेन लाइक वंदे भारत, क्योंकि नई ट्रेन आई है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, एयर कंडीशंस भी है, तो वहाँ पे क्या फॉलो करना चाहिए प्रोसीजर वो ऐड किया गया है. वाइल वर्किंग ट्रेन्स लाइक वंदे भारत वेयर रेड एंड ग्रीन लाइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड. सो वंदे भारत में ट्रेन के कोचों के ऊपर रेड और ग्रीन लाइट दिया गया है. एट टॉप कॉर्नर्स आर बोथ द एंड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल. सो लोको पायलट जो रेड का मतलब डेंजर है, ग्रीन का मतलब अच्छा है. So loco pilot and guards shall exchange all right signal to the station staff by switching on such lights of the respective units. They shall also convey the signals to each other through telecommunication provided in the train between the front and rear units or by speaking on walkie-talkie. So जो वंदे भारत जैसी ट्रेन्स है, सो उसमें जो रेड और ग्रीन लाइट्स लगी है, सो हम ग्रीन लाइट जला के एक्सचेंज बता सकते हैं स्टेशन स्टाफ को, और लोको पायलट और गार्ड वाकी टाकी में बात कर सकते हैं. सो वंदे भारत के लिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया है. देन आइटम नंबर 26, उसका रीनंबरिंग किया गया क्योंकि बीच के डिलीट हो गए. एज 5 उसका सीरियल नंबर चेंज हो गया और कुछ भी नहीं है. द लोको पायलट में डिप्यूट. सो आइटम नंबर 26 में क्या किया है, पहले क्या था, लोको पायलट में डिप्यूट द एएलपी फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल, उसका रीनंबरिंग कर दिया गया है. रूल से सेम है, उसको कुछ चेंज नहीं किया गया है कि जहाँ पे लोको पायलट बिजी है तो एएलपी को डिप्यूट करके हम ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज का काम ले सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट से. आइटम नंबर 27 में क्या अमेंडमेंट किया गया है, सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग व्हिच ऑल राइट सिग्नल्स हैव टू बी एक्सचेंज. सो यहाँ पे फिर से एक फ्रेश 8 कंडीशंस दिया है, 8 कंडीशंस जहाँ पे हमें ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना है. सो इसको ध्यान से हमें देखना चाहिए क्या क्या कंडीशंस है. नंबर 1, व्हेन ट्रेन स्टार्ट्स आफ्टर स्टॉपिंग एट स्टेशन, स्टेशन से कभी भी रुकने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं और 2 स्टेशनों के बीच में ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुकी है तब स्टार्ट कर रहे हैं तब करना है. नंबर 3, व्हेन ट्रेन रन्स थ्रू स्टेशन, जब रन थ्रू जा रही तब भी. वाइल पासिंग थ्रू घाट सेक्शन का जो रूल था वो भी सेम है. 5वां, व्हेन अप्रोचिंग इम्पॉर्टेंट गर्डर ब्रिज, ये पहले भी था अभी भी है. 6 नंबर, व्हेन द लास्ट व्हीकल ऑफ द ट्रेन हैज क्लियर द रिस्ट्रिक्टेड लेन मीन्स सीडी स्पॉट जो बोलते कासन ऑर्डर क्लियरेंस में एक्सचेंज करना है आफ्टर क्लियरेंस ऑफ लूप लाइन. तो ये पूरे पॉइंट सब पुराने पॉइंट है, इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया है, उसको बस प्रॉपरली एक जगह लिख दिया गया है. व्हेन एनी ट्रेन इज पासिंग ऑन एडजेसेंट लाइन, सो डबल लाइन एरिया में या मल्टीपल लाइन एरिया में बाजू वाली लाइन पे ट्रेन पास हो रही है तो उसके लोको पायलट गार्ड के साथ भी हमें एक्सचेंज करना चाहिए. ओके, ये है आइटम नंबर 27. देन वी विल मूव टू आइटम नंबर 28.
When a train starts after stopping at station, in order to start a train, loco pilot and guard shall follow GR 4.35. They shall exchange all right signal normally on the platform side. जो रूल है प्लेटफॉर्म साइड एक्सचेंज करेंगे अनलेस द ट्रैक इज ऑन द कर्व. यदि राइट कर्व में है तो लेफ्ट में नहीं देख सकते, तो तब हम दूसरी तरफ एक्सचेंज कर सकते हैं. द ऑल राइट सिग्नल शैल बी एक्सचेंज अंटिल द इंजन हैज पास द एडवांस स्टार्टर. कब तक करना है? जब तक एडवांस स्टार्टर एलएसएस इंजन पार न कर जाए तब तक करना है. नॉर्मली प्लेटफॉर्म साइड में करना है. अगर उधर कर्व का प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ कर सकते हैं. इफ देयर इज विजिबिलिटी प्रॉब्लम ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है, देन प्रोसीजर फॉर एज पर रूल नंबर 2 ऑफ SR 4.42.1 शैल बी फॉलोड. मीन्स वॉकी टॉकी एक यूज कर सकते हैं और दूसरा स्टेशन मास्टर मीडिएटर का काम कर सकता है. इफ द लोको पायलट डज नॉट गेट द सिग्नल फ्रॉम द गार्ड थ्रू एनी ऑफ द एबव मीन्स, ना तो वॉकी टॉकी से ना फिजिकल एक्सचेंज से किसी भी तरह सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो देन ही शैल गिव 2 शॉर्ट व्हिसिल, 2 छोटी सीटी बजाएंगे. मीन्स डिमांड फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल. और तब भी रिस्पॉन्स नहीं है, देन LP विल स्टॉप द ट्रेन टू ascertain the cause. The guard shall look back and satisfy himself that no stop hand signal is given by any of the station staff as warning that there is anything wrong with the train. So गार्ड पीछे भी देखेंगे उस कंडीशन में कि पीछे से कोई स्टाफ हैंड सिग्नल तो नहीं दिखा रहा है. सो ये प्रिकॉशन देखना चाहिए गार्ड को, लोको पायलट को. ओके, देन आइटम नंबर 29 में क्या अमेंडमेंट किया गया है? 28 हो गया. 29 में तो स्मॉल चेंजिंग है. सो वी विल सी. When a train starts after stopping between station, जैसे ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी रुकी है फिर स्टार्ट कर रहे हैं, सो माइनर चेंजिंग से ज़्यादा नहीं है. मेन वही है कि अब हम वॉकी टाकी का यूज कर सकते हैं. मेन वही चेंजिंग है. When a train starts after stopping between stations, after ascertaining the reasons for stoppage and it is safe to restart the train, the guard shall give the usual starting signal and the loco pilot shall acknowledge it by giving one long and one short whistle and start the train. After the train has started, the guard and loco pilot shall exchange the all right signal ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अनलेस द कर्व का प्रॉब्लम. अगर कर्व प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल में लेफ्ट साइड एक्सचेंज करना चाहिए. कर्व प्रॉब्लम है तो राइट साइड में एक्सचेंज कर सकते हैं. इफ देयर इज ए विजिबिलिटी प्रॉब्लम ऑन बोथ साइड, द प्रोसीजर फॉर दिस वॉकी टाकी को हम यूज कर सकते हैं. और दूसरा बात, if the loco pilot does not get the signal from guard through any of the above means ना तो walkie talkie ना left side ना right side, then he will give 2 short whistle. और 2 short whistle देने के बाद भी गार्ड का कोई रिस्पांस नहीं है, then he will stop the train and ascertain cause. Then item number 30, for run through trains the new para has been added. run through train के लिए नया पैरा ऐड किया गया है. क्या ऐड किया गया है? The LP of the train shall give a long whistle in addition to exchanging the all right signal. इन एडिशन टू का मतलब कि जब रन थ्रू ट्रेन जा रही है तो ऑल राइट सिग्नल भी एक्सचेंज करना है और लॉन्ग व्हिसिल देना है जब स्टेशन से रन थ्रू गाड़ी जा रही है. ये ऐड किया गया है. वेयर स्टेशन इज हैविंग ट्रैफिक LC गेट, लेकिन यदि स्टेशन में ट्रैफिक LC गेट है जहाँ पे क्या है, ट्रैफिक स्टाफ रहेगा, स्टेशन स्टाफ रहेगा, पॉइंट्समैन रहता है गेटमैन के रूप में, एंड द गेट लॉज इज ऑन ऑफ साइड, यानी प्लेटफॉर्म साइड के अपोजिट राइट साइड में है, ऑफ साइड में है LC गेट, एंड इज बीइंग मैन्ड, और वहाँ पे कोई हमारा ट्रैफिक स्टाफ है, मैनिंग कर रहा है. सीनियर DO में डिस्पेंस विद एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल फ्रॉम ऑफ साइड. तो स्टेशन का जो दूसरे स्टाफ है, पॉइंट्समैन वगैरह, उसको ऑफ साइड में जाके एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उधर LC गेट का गेटमैन है, वो एक्सचेंज कर लेगा. सच डिस्पेंसेशन शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रेस्पेक्टिव WTT एंड SWR. इस तरह का जहाँ पे एक्सक्यूज या एग्जेम्पशन दिया है तो WTT और SWR में क्लियरली मेंशन करना चाहिए. सो ये है आइटम नंबर 30. नाउ 31 में स्मॉल चेंजिंग क्या है? आइटम नंबर 31, सर्कमस्टेंसेज के if anything unusual
other than train parting is noticed or information received such as goods falling off vehicle on fire, hot axle, hot box or other mishaps likely to foul or obstruct the railway line, stop and signal shall be shown to stop the train. अगर ट्रेन में कोई अनयूजुअल है ट्रेन पार्टिंग को छोड़ के, क्योंकि ट्रेन पार्टिंग के केस में हमें स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाना चाहिए। बाकी कोई अनयूजुअल है, हॉट एक्सिल, हॉट बॉक्स है, फायर का कोई प्रॉब्लम है या लोड गिरने का कोई खतरा है या कोई भी डेंजरस कंडीशन है तो ट्रेन को स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाना चाहिए। क्या चेंजिंग है? असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, केबिन मैन, स्विचमैन रिप्लेस्ड विद स्टेशन मास्टर। सो अभी स्विचमैन केबिन मैन का कोई सेपरेट पोस्ट नहीं है, तो हर जगह स्टेशन मास्टर वर्ड दिया गया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया गया। एग्जीबिशन ऑफ स्टाफ एंड सिग्नल और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम लोको पायलट और गार्ड हैज़ बीन चेंज विथ कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट। और बाकी जो स्टाफ है, गार्ड, लोको पायलट, सबके लिए कॉमन नेम दिया गया है कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट। अदर थिंग्स एज इन्फॉर्म थ्रू गेटमैन कीपिंग IVS एट ऑन एंड इन्फॉर्म टू द TPC इज सेम, नो चेंज। मीन्स अगर ऐसा कोई भी अनयूजुअल है तो हम TPC को इन्फॉर्म करेंगे या गेटमैन के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। IV सिग्नल को ऑन करेंगे लोको पायलट को इन्फॉर्म करने के लिए, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। जैसे ट्रेन में कुछ अनयूजुअल देखा है तो हम गेटमैन को बोलेंगे लोको पायलट को बताने के लिए, या IV सिग्नल को ऑन पे रखेंगे लोको पायलट को ताकि गाड़ी रोकेगा और उसको बताएंगे, या ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को बोलेंगे पावर कट करने के लिए सेक्शन में ताकि गाड़ी को रोका जाए और उसके अनयूजुअल के बारे में लोको पायलट को सूचित किया जाए। उसमें कोई भी चेंजिंग है। सो यह है अमेंडमेंट नंबर 31 मीन्स सॉरी आइटम नंबर 31। नाउ आइटम नंबर 32 में क्या अमेंडमेंट किया गया है? आइटम नंबर 32 ऑन डबल लाइन मल्टीपल लाइन। तो पहले सिर्फ डबल लाइन वर्ड था, अभी मल्टीपल लाइन भी यूज किया गया है क्योंकि बहुत सारे सेक्शन में मल्टीपल लाइन्स हो गई है। When 2 or more trains are running through the station at the same time, यानी कि यदि स्टेशन पे डबल लाइन है, दोनों तरफ से अप एंड डाउन दोनों लाइन पे ट्रेन पास थ्रू जा रही है, द स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी शैल एक्सचेंज ऑल राइट सिग्नल विद द गार्ड एंड लोको पायलट ऑफ ट्रेन नियरेस्ट टू स्टेशन। तो स्टेशन मास्टर किसको एक्सचेंज करेगा, उसको क्लैरिटी दिया गया है। जो हमारा स्टेशन ऑफिस के नज़दीक वाली लाइन है उस पर स्टेशन मास्टर एक्सचेंज करेगा, और जो पॉइंट्समैन है एंड कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट में पॉइंट्समैन proper uniform shall be deputed for exchanging all right signal with the guard and the loco pilot of the train nearest to the off side। so बाहर की तरफ जाके ऑफ साइड में दूसरे ट्रेन को एक्सचेंज करेगा पॉइंट्समैन। डिलीटेड आइटम नंबर 33 डिलीट कर दिया गया है। When trains are given run through at the station, the loco pilot guard and the station shall exchange all right signal, क्योंकि उसका अब ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोको पायलट लॉन्ग व्हिसिल देगा और एक्सचेंज भी करेंगे। सो इसको डिलीट कर दिया गया है। आइटम नंबर 34 डिलीटेड। 34 में भी क्या है? लोको पायलट ऑफ ट्रेन शैल गिव ए लॉन्ग व्हिसिल व्हाइल रन थ्रू के बारे में है, ऑलरेडी डिस्कस किया, वही रूल फॉलो करना है, सो इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया है। आइटम नंबर 35 भी डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसको भी डिस्कस किया गया है ऊपर एज मेंशन्ड वाइड 4.42.1 कि जब कैसा लेफ्ट साइड में कर्व है तो राइट में एक्सचेंज कर सकते हैं, वाकी टाकी में कर सकते हैं, वो सब ऊपर दिया गया है, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया है। देन आइटम नंबर 36 का रीनंबरिंग किया गया है 4.42.1 एंड अमेंडेड। क्या है अमेंडमेंट? छोटा अमेंडमेंट है इसमें। लोको पायलट मोटरमैन ऑफ DEMU, DHMU, EMU एंड MEMU आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल। ये पुराना रूल है, उसमें नया क्या ऐड किया? However, they shall be alert to observe the signals that are being given by the guard or station staff and be prepared to take appropriate action। लेकिन हम लोको पायलट को एग्जेम्पशन है EMU, DMU को, लेकिन यदि स्टेशन मास्टर या गार्ड कोई सिग्नल दिखा रहे हैं तो उसको सावधानी से देखना है और उसको फॉलो करना चाहिए।
वो बात ऐड किया गया है, उस पर जोड़ दिया गया है। आइटम नंबर 37, आइटम नंबर 37 क्या है, पुराने वाले में छोटा चेंजिंग किया है, वर्ड्स का चेंजिंग किया गया है, रूल ऑलमोस्ट सेम है। एक बार मैं आपको बोल देता हूँ। लोको पायलट एंड गार्ड ऑफ द ट्रेन सेल वॉच द ट्रेन पासिंग ऑन द एडजेसेंट लाइन, यानी डबल लाइन की बात कर रहे हैं, या एडजेसेंट लाइन स्टेशन पर भी हो सकती है। एंड एक्सचेंज ऑल राइट सिग्नल विद द लोको पायलट गार्ड ऑफ सच ट्रेन। सो एलपी गार्ड बगल वाली लाइन पे जाने वाली गाड़ी से एक्सचेंज करेंगे। दे शुड एग्जिबिट स्टॉप एंड सिग्नल शुड एनी कंडीशन बी नोटिस्ड ऑन द ट्रेन। जो अगर गाड़ी के लिए कोई खतरा है तो डेंजर हैंड सिग्नल दिखाना है, which may endanger safety except in case of train parting. ट्रेन पार्टिंग के केस में स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाना है। In order to attract the attention of its loco pilot guard, in case the train is not stopped after the exhibition of a stop hand signal, LP guard at station midsection shall at once advise the SM of the station master of that section about the unsafe condition of the train. LP guard यदि dangerous condition को देखकर गाड़ी को नहीं रुकवा पाए तो स्टेशन मास्टर को सूचित करना है, सो दैट स्टेशन मास्टर विल अरेंज टू स्टॉप द ट्रेन। In case of train parting, the LP guard shall exchange signal as per SR 2.11.1. So 2.11.1 में ट्रेन पार्टिंग के जो हैंड सिग्नल है, जैसा ऊपर स्मार्टली हाथ करके हाथ को सेपरेट करना, या डे टाइम में ग्रीन फ्लैग एज हाई एज पॉसिबल और एज लो एज पॉसिबल, नाइट में वाइट लाइट एज हाई एज पॉसिबल एज लो एज पॉसिबल करके ट्रेन पार्टिंग का जो सिग्नल बताते हैं उस तरह से हम बता सकते हैं। स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाना है। लास्ट का आइटम नंबर 38 में क्या है, अमेंडमेंट किया गया है, एक वर्ड ऐड किया गया है वॉकी टाकी का, कि गार्ड ऑफ ट्रेन प्रोवाइडेड विथ एयर कंडीशन एसएलआर। जो एसीएसएलआर में गार्ड है सेल एक्नॉलेज, जैसे राजधानी है, दुरंतो है, एसीएसएलआर ट्रेन में ड्यूटी करते हैं, तो हम कैसे ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना है, ही विल एक्नॉलेज all right signals given by station staff by exhibiting proceed hand signal. So proceed hand signal का जो सिग्नल है ग्रीन फ्लैग या ग्रीन लाइट वो दिखा के हम एक्सचेंज करेंगे स्टेशन स्टाफ से। एंड कम्युनिकेट द ऑल राइट सिग्नल टू द लोको पायलट बाय स्पीकिंग थ्रू टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडेड इन द ट्रेन बिटवीन एसएलआर और एलआर एंड इंजन आर ऑन वॉकी टाकी। यानी कि यदि एसएलआर और इंजन के बीच में कोई कम्युनिकेशन है, फ़ोन है, तो उससे एक्सचेंज करेंगे एसएलआर गार्ड, नहीं तो वॉकी टाकी यूज कर सकते हैं। तो पहले वॉकी टाकी वर्ड नहीं था, उसको ऐड कर दिया गया है और गार्ड को बताया कि स्टेशन स्टाफ के साथ आप एक्सचेंज करेंगे। वो ओनली जो लाइट दिखाने वाला अरेंजमेंट वंदे भारत के लिए लागू होगा, बाकी दूसरी ट्रेन पे एक्सचेंज गार्ड को अंदर से दिखा देना है और लोको पायलट को कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, वॉकी टाकी या फ़ोन अगर कोई फिटेड है तो उसको यूज करेंगे। एंड आई थिंक ऑल दीज 38 आइटम्स यू हैव अंडरस्टूड। यदि कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स to reach other people. Thank you so much.